general quadratic expression in a two variable or a second degree general equation variable in x and y into product of two linear vector fxy is equal to ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c। ये भाई साहब है quadratic expression in two variables which is x and y। देख रहे हो आप, अपन ने अब तक सारी की सारी बातें की थी, वो किस चीज में की थी, सिर्फ x के टर्म में की थी। यहाँ पे कौन सा आ गया, y आ गया। सो पूरा का पूरा इक्वेशन ऐसे बन जाए ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, ये था एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, टू लीनियर फैक्टर के। ये लिखा है इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर which is L1x plus M1y plus R1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में L2x plus M2y plus R2, दूसरा ब्रैकेट भी कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हमें बात करनी है कि इसका एरिया, दिस इज द सिंबल ऑफ एरिया या फिर दिस इज द सिंबल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस मैट्रिसेस, एंड उसको कैसा करना है, जीरो के साथ इक्वेट कर देना है। तब जो हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ ए बी सी टू एफ जी एच ए एफ ये वाला एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, सब कुछ देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर एक के साथ करना है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमको क्या कर देनी है, इन दोनों लाइन को कैंसिल आउट कर देना है। फिर b इंटू सी, ए सबसे पहले बाहर क्या आएगा, ए आएगा, b इंटू सी माइनस एफ इंटू एफ हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर आ गया। सो ये वाली और ये वाली टर्म आ जाएगी फर्स्ट से, फिर एक्स के साथ करेंगे और वैसे जी के साथ करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाएगी। और उसको हमको क्या कर देना है, उसको हमको जीरो कर देना है। क्या कर देना है, जीरो कर देना है। फिर आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई साहब बी बताइए या फिर ए बताइए, या फिर किसी को लैम्बडा बोल देगा और वो निकालने को बोलेगा, तो वो क्या करना है, हमको निकालना है। बस इस वाले टॉपिक के अंदर बस इतनी ही चीज है और कुछ नहीं है। Question: find lambda when 2x square plus 3x y plus y square plus 3x plus qy plus lambda is equal to 0। ये वाली मेरी इक्वेशन है ऊपर की, ठीक, ऊपर वाली मतलब ये वाली है। अब इसमें करना क्या है, इसमें लेवड़ा को क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन थी। अब उसमें से अपन ए निकालेंगे, बी निकालेंगे और बाकी के सारे चीज निकालेंगे और इसको जीरो के साथ इक्वेट इस वाली इक्वेशन के अंदर करेंगे और वहां से अपन क्या निकालेंगे, लैम्बडा निकालेंगे। तो चलिए मुझे बताइए ए टू, फिर एक्स को एक्स रहेगा, टू नहीं लिखा, एच क्या करूं मैं, एच देखो टू लिखा नहीं और लेकिन यहाँ पे दे रखा है थ्री,
सो ऐसा कर सकते हैं क्या, h इज इक्वल टू 3/2। अगर इसको मैं 3/2 ले लूंगा, सो आगे 2 होगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी ये वाली इक्वेशन मतलब कि 2hxy वाली चीज आ सकती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 3/2 ले लिया हमने, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड क्या से किया, 2 से किया, और वहां से क्या निकाल दिया, 2 × 3/2 × xy प्लस वाई स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या आ गया, dy स्क्वायर आ गया। सो b की जगह पे अपन क्या लिख लेंगे, 1 लिख देंगे। उसकी जगह पे 2g is equal to 3x, so g is equal to 3/2। 2fy is equal to 2y, so f is equal to 2f is equal to y। 2f is equal to 2, so f is equal to 1, और उसके बाद c and c is equal to लैम्डा। समझ में आ गया सब कुछ। अब ये वाली इक्वेशन के अंदर सारी की सारी वैल्यू डालेंगे और यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ABC प्लस 2FGH फिर माइनस AF स्क्वायर। भाई देखो ABC आता है प्लस FGH आता है, फिर से FG आता है, 3 बार टर्म पॉजिटिव 3 बार नेगेटिव, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर और माइनस CH स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये वाली क्या होगी, चीजें होगी। अब ए की जगह पे लिखूंगा मैं 2, बी की जगह पे लिखूंगा 1 और सी की जगह पे लैम्डा। 2 × f, f की जगह पे क्या लिखूंगा जल्दी से बताइए, f की जगह पे लिखूंगा मैं 1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1। वन लिखूंगा 1 जी के लिए 3/2, h के लिए 3/2, ए के लिए 2, एफ के लिए 1, बी के लिए 1, जी के लिए 3/2 और उसका होल स्क्वायर, सी के लिए लैम्डा, एच के लिए 3/2 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0। ये वाली चीजें क्या करनी है, हमें लिखते जाना है आगे आगे। टू लैम्डा प्लस दिस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9/2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -9/4 हो जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू 9/4 इज इक्वल टू क्या करना है 0। लैम्डा मिल जाएगा भाई साहब, मिल जाएगा। इसका और इसका करेंगे तो क्या आएगा, ये अगर बड़ा है और ये अगर छोटा है, लेकिन ये अगर 1 है तो ये अगर आधा है, तो 1 में से आधा बात करेंगे तो आधा आएगा। कैसे साइन के साथ आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा। So 2 lambda minus 2 plus 9/4 minus 9 lambda by 4 is equal to 0। यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा -1, यहाँ से अगर इसको क्या करेंगे, या फिर ये वाली चीज अगर नहीं करनी, फिर नहीं कर दिया तो कर दिया, क्या सर लाइफ में न्यूटन थोड़ी ना खेल सकते। 9/4 बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, क्या सर हो जाएगा। अगर मैं माइनस निकालता हूँ तो ये वाला नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, विच इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा -1 फिर से कॉमन निकल जाएगा, 2 माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। बताइए जल्दी से, लैम्डा -1 4 8 माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। अब किस चीज की बारी आई है, अब एक ही चीज की बारी आई है जिसको बोलते हैं बारी सम बारी। लैम्डा -1 इज इक्वल टू 1
1/4 is equal to 0. So lambda by 4 minus 1/4 is equal to 0. So lambda by 4 is equal to 1/4 and lambda is equal to 1. ये क्या हो गया? आंसर हो गया. देखो मेरा आंसर 1 आ रहा है, लेकिन मेरी कॉपी में -32 -32 आ रहा है. कितना आ रहा है? -32. तो मैं एक बार चेक करूंगा कि मेरा आंसर सही है कि गलत है. ABC plus 2FGN minus EF square minus EG square minus EH square is equal to 0. 2 into 1 into lambda सही लिखा है. 2 into 1 into 3/2 into 3/2 सही लिखा है. माइनस a एक की जगह पे क्या आएगा? 2 आएगा. f square 1 so -2 बिल्कुल सही लिखा है. ठीक है. इसके बाद -9/4 बिल्कुल सही है. यहाँ से भी -9/4. ठीक है भाई साहब, कॉपी में गलत लिखा है. कॉपी में लिखा है मैंने यहाँ पर भी 9/4, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है? 9/2 आ रहा है. देख सकते हो आप कैसे आ रहा है. 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तब जाके क्या आएगा? 9/4 आएगा. या फिर देखो आगे कोई गलती की है. G 3/2 बिल्कुल सही लिखा है. H 3/2 बिल्कुल सही लिखा है. A 2 लिखा है. B 1 लिखा है, बिल्कुल सही है. F 1 है और C लैम्डा है. सब कुछ सही लिखा है. कॉपी में गलत लिखा है, मैंने सही लिखा है. ठीक है. तभी मैं आगे चेक करता जा रहा हूँ. 2 लैम्डा प्लस 9/2 माइनस 2 माइनस 9/4 माइनस 9 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 0. 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9/4, इन दोनों में से ये आ गया 9/4 माइनस 9 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से मैंने कॉमन निकाला. 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 9/5 को कॉमन निकाला. ये माइनस हो गया, प्लस हो गया. लैम्डा इज इक्वल टू 0. लैम्डा माइनस 1 फिर से कॉमन निकल गया. 2 माइनस 9/4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0. लैम्डा माइनस 1 दिस माइनस दिस 8 आ गया. 8 माइनस 1/4. सो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा. भी गलती निकली. वाह क्या बात है. -1 ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ऐसा फिर से माइनस हो जाएगा. कौन सा? ये वाला. उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. सो माइनस और माइनस इन दोनों को खेल से निकालो तो आ गया आंसर प्लस. लैम्डा इज इक्वल टू 1. ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया. बिकॉज एक बात करूं, इससे तो मैं इससे तो कुछ यही आंसर प्रेडिक्ट कर रहा है. अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. 0 आंसर आ जाएगा. -1/4 तो घूमता रह जाएगा. इनकी करता रह जाएगा. ठीक है दोस्तों. तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें क्या निकालना था? लैम्डा. समझ गए. एक्सप्रेशन दिया होगा f ऑफ x y की टर्म में, और उसका आंसर कैसे निकालना है? मैट्रिक्स में सारे के सारे जितने भी कोएफिशिएंट थे उन सभी को लिखना है और यहाँ से उसको सॉल्व करना है और जो इक्वेशन आ रही थी वहां से आंसर निकालना है. ठीक है. तो ये वाली चीज थी. उसके बाद बात करते हैं आगे की. अब बात करते हैं कि ये वाली इक्वेशन बोले तो जो टू क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन थी उसको लीनियर फैक्टर में भी लिखा था. L1x प्लस M1y प्लस R1 दूसरे ब्रैकेट के अंदर L2x प्लस M2y प्लस R2 ऐसे लिखा गया था. ठीक है. सो अब बात करते हैं उसको किसमें डिवाइड करने का प्रयास करते डिवाइड करने का लीनियर फैक्टर के अंदर. और इस बार अपन लैम्डा को कैसा ले लेंगे? 1 लेंगे. लैम्डा को कैसा लेंगे? 1 लेंगे. ठीक है. और किसी और इक्वेशन को नहीं,
ये वाली इक्वेशन, ये वाली मतलब कि अभी जो क्वेश्चन में लिखा था ना उसी को ही टू लीनियर वेक्टर में ब्रेक करते। अरे भाई साहब देखो मेरे कॉपी में कैसा कैसा गलत लिख रहा है। लैम्बडा का वैल्यू आ रहा है मेरे कॉपी के अंदर -31, जबकि मैं ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन समझा रहा हूँ। कौन सी? तो बात करूँ तो ये वाली इक्वेशन जो आगे क्वेश्चन के अंदर लिखी थी वही वहीं पे लैम्बडा मैंने 1 लिख रखा है। मतलब ऐसा दिमाग है मेरा, आखिर मैं किसी से कॉपी करता हूँ तो गलत करता हूँ या फिर खुद से लिखता हूँ वही गलत लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लिख रखा है, इसका मतलब लैम्बडा का वैल्यू 1 आ रहा था आंसर, लेकिन आंसर में -32 लिख रहे हैं। तो चलो फिर ये कह रहे निकल गए। अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद ये करना है कि इसको टू लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। क्या करना है? टू लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। कैसे करेंगे? L1x प्लस M1y प्लस R1, दूसरे के अंदर था L2x प्लस M2y प्लस R2। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर रखा है। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर बाद में उसको रिवर्स करके समझिए। ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस 1 एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, यहाँ से अपन वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि दिस इंटू दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस क्या आ रहा है? 2x² आ रहा है प्लस 2xy आ रहा है प्लस 2x आ रहा है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस वाई एक्स आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है प्लस वाई आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और 1 आ रहा है। ठीक है, अब लिखते हैं फिर से 2x², कोई सा भी कोई दूसरा टर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं, एक्स वाई जैसा कोई सा भी नहीं है। 2xy मैं समझ रहा हूँ कि आपको दिख रहा है। 2x के साथ कोई सा भी, हाँ ये वाला आएगा। 3x y के साथ कोई नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला आएगा 2y। अरे y x y के साथ ये रहा है, ये हो गया 3xy। चलिए फिर से बात करते हैं। 2y हो गया, फिर y² प्लस 1 हो गया भाई साहब। तो मैंने उसको कैसे ब्रेक कर दिया? टू लीनियर फैक्टर में। ठीक है, ये इसका लीनियर फैक्टर था। ये इसका प्रूफ था कि सही लिखा है कि गलत, तो बिल्कुल सही लिखा है। ये क्या था? उसका लीनियर फैक्टर लिखा है। अब कोई पूछोगे कि कैसे लिख लिया, तो भाई साहब फिलहाल के लिए आप इसको याद रख लो। ये हमारे टॉपिक के अंदर इतना ज्यादा डीपली नहीं है कि इसका डेरिवेशन कैसे किया, क्या किया, बस इतना सा ही। लामड़ा आगे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो पूछेगा, उससे ज्यादा खास कोई पूछता नहीं है। 2x² प्लस 3y प्लस 3 इंटू एक्स। देखो इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² लिख रहा है, फिर 3y, x कॉमन निकाल दिया है, 3x यहाँ पर से ये ऐसे आ गया। ठीक है, उसके बाद दिस प्लस दिस, y² प्लस 2y प्लस 1, सो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ऐसे लिखा है। जीरो कैसे? जीरो, हाँ मतलब जीरो ही था तो जीरो कर दिया। ठीक है, ऐसे लिखा है, समझ रहे हो? तो अपन अब रे 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 इसका ज्यादा डिटेल नहीं दे रखा, लेकिन अब अपन फाइंड कर सकते हैं कि ये कहाँ से है, ये वाली टर्म कहाँ से आई, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो वही फाइंड करेंगे। अब तक तो नहीं किया था लेकिन अब करेंगे। रुको मैं जरा इसके अंदर लिंक डाल रहा हूँ।
इसको बोलते हैं टू लीनियर फैक्टर। क्या बोलते हैं? टू लीनियर फैक्टर। कहाँ से आया? तो वो मैंने पहले आपको ऐसे लिखा दिया क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि कहाँ से आया, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि कहाँ से आया। तो देखिएगा कहाँ से आया। ठीक है, उसके लिए अपन इसके लिए सबसे पहले एक चीज की है जिसको बोलते हैं कि इक्वेशन को कंडेंस्ड कर दिया। कैसा कर दिया है? कंडेंस्ड कर दिया है। मतलब कि 2x² प्लस 3y प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट के मतलब ब्रैकेट क्लोज इनटू x, फिर y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके हमने लिख दिया है। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया है। तो शुरू करते हैं x। अब ये तो क्वाड्रेटिक हो गई जिसमें ये क्या हो गया मेरा ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए जो जरा चाहिए फॉर्मूला होता है वही मैं लिख रहा हूँ। आई होप लिख रहा होगा, अगर नहीं लिख रहा तो दिखने लगेगा। और तो क्या बोलूं, तब तक के लिए आप एक काम करिए, 3y+3 का होल स्क्वायर उसको ओपन कर दीजिए। फिर चलिए मैं खुद ही कर रहा हूँ, रुकिए आप, कहाँ इतनी ज़्यादा तख्ती लेने की जरूरत। बिल्कुल भी नहीं। ओ, ओ, पूरा काला काला हो गया। 3y+3 का होल स्क्वायर, दैट्स मीन्स 9y² प्लस 6y प्लस 9 माइनस, यहाँ से देखो सबसे पहले अपन लिख देंगे, ये खोली रखा है। सो 4 इंटू 2 8, 8y², यहाँ पे क्या आ जाएगा -16y, तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा -8 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और ये आ जाएगा 4। 9y² माइनस 8y² हो गया y²। यहाँ से 6y माइनस 16y, सो 10y। 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा +1। ऐसा भी कुछ होता है। टू इंटू 3y इंटू 3, अभी कितना होगा? 6 थोड़ी ना होगा। 3 पूरा का पूरा 3y आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा, तो 9 इंटू 18 आएगा यहाँ से। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y, फिर नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, सो अपन क्या बोल सकते हैं, इसका कुछ कर सकते हैं जुगाड़। हाँ बिल्कुल कर सकते, अल्फा इंटू बीटा 1 लाना है, सो हो जाएगा 1, और अल्फा प्लस बीटा -2 लाना है, सो यहाँ से रूट आ जाएंगे। ठीक है, मिल गया आंसर। y-1, y+1 का होल स्क्वायर होगा भाई साहब, हो जाएगा आंसर अपॉन 4 -3y+3। देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ से पॉजिटिव वाला लेगा और ये वाला नेगेटिव वाला लेगा, क्या आएगा -3y+3 प्लस y+1
डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ से -3y प्लस 3 प्लस नहीं माइनस लेना है, सो -y - 1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो -3y प्लस y -2y 3 प्लस 1 4 और यहाँ से डिवाइडेड बाय 4 होगा। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा -2/4 -1/2 इंटू y प्लस 1 -3y माइनस y सो -4y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -4y/4 माइनस y प्लस 1/2। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखना, अब ये वाला अपने को अब क्या चाहिए, अब ये चाहिए कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए, कोऑर्डिनेट मतलब जो उसको लीनियर फैक्टर बोल रहा था मैं उसको, सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू -y/2 प्लस 1। ये किसके बराबर है, x के बराबर, सो x लिख रहा। और ये वाला किसके बराबर है, वो भी x के बराबर। क्या आएगा -y प्लस 1/2 हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो -y प्लस 2 लिख सकता हूँ 2x माइनस था प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा y हो जाएगा, और ये 2 है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अरे -2 आ रहा है मेरा, लेकिन प्लस आना चाहिए था। चलिए भाई सब, फिर गलती होगा, सरदार बन चुका हूँ मैं तो। -3y प्लस 3 प्लस y प्लस 1 सो -2y तो आएगा। सही तो लिखा है, गलत क्या लिखा है इसमें, -2y प्लस, अच्छा ऊपर से ही गलती आ रही है, चली आ रही है। ये प्लस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे प्लस पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे ना भाई साहब तो ये माइनस हो जाएगा, और ये अगर माइनस हो गया सो -2 और -2/4 -1/2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर भी गलत होगा, ऊपर से ही गलती चली आ रही है। -3 -4 -y अपॉन 4 -4y माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, सॉरी -4 हो जाएगा। सो ये -4 और -4 के चलते यहाँ से आंसर क्या आएगा -1 आएगा। ओके ओके, चलिए तो भी शुरू करते फिर से। ये हो गया 1/2 2x प्लस y और ये 1/2, सो 2 तो पहले ही चला गया, सो ये +1 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो बोल सकते हैं इसको 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए शुरू करते हैं। 2x -2y का मतलब होता है -2y से यहाँ पे आएंगे तो +2y हो जाएगा। अरे लेकिन अब नया आंसर लिखो, नया पुराना हटा, नया आंसर मेरा ये वाला x इज इक्वल टू -y माइनस 1। सो हो गया x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, सो 2x प्लस 1 ये क्या हो गया मेरा एक
फैक्टर हो गया, क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, और दूसरा वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी सेकंड डिग्री के रिगार्डिंग। बस इक्वेशन याद रखनी है। देखो मैंने भी याद कर ली, मुझे भी नहीं आती थी अच्छे से, लेकिन ये ऐसे लिख दी ना एक दो बार बोर्ड पे, सो याद हो गई है, अब हो गई। फिर उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन और ये लीनियर फैक्टर का कभी पूछ सकता है, और जो लामड़ा हमने क्वेश्चन में पूछा बस उतना ही क्वेश्चन इससे अगर आएगा तो आएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।